कि भूपेश बघेल साफ साफ शब्द में क्या बोले हैं कि बजरंगी गुंडे हैं। तो गुंडे बोले हैं तो गुंडापंथी दिखाया थोड़ा सा डेमो, वो तो थोड़ा सा डेमो है, नहीं तो मेरे हिसाब से तो उनकी गाड़ी को तोड़ ताड़ देना था। कल एक नेताजी का मैंने स्टेटमेंट लिया, उसमें उन्होंने कहा कि विष्णुदेव साय सरकार और जो यहाँ के गृह मंत्री उन्होंने हमको मारने की सुपारी दुर्ग एसपी को दे रखी है। जानते हैं, उनको बार बार वोट देने वाली जनता भी जानती है कि कितने भ्रष्ट हैं। ये नहीं है रक्षा पे बनाया गया अभी ठोस कानून, दिखावा है वो। और आज के समय में राम राज्य की कल्पना करना बेमानी है। मतलब आप लोगों को, मतलब एक हिंदू समुदाय को अब वैल्यूज नहीं दे रही है क्या भाजपा? वैसा जैसे वो एक राजनीतिक दल है, बजरंग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एक राजनीतिक दल है और राष्ट्रीय बजरंग दल एक प्योर हिंदूवादी संगठन है। वो वाली बात नहीं है कि हिंदुत्व की सरकार है। भाजपा के शासनकाल में भी 2003 से 2018 तक गौ हत्या, धर्मांतरण, लव जिहाद वो होते आए हैं और अभी भी हो रहे हैं। देखिए, देश हो या फिर देश का जो पड़ोसी बांग्लादेश हो, हिंदुत्व और भगवान श्री राम जी के बारे में काफ़ी कुछ बातें, चर्चा राजनीतिक परिदृश्य में भी होने लगी हैं। और बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू धर्म पे और हिंदू समुदाय पे जिस तरह से जो अत्याचार हो रहे हैं, जो उनके साथ में उनके महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं हो रही हैं, जो उनके घर को लूटा जा रहा है, जो उनसे वहाँ जो सरकारी नौकरी में बैठे हैं उनसे त्याग पत्र दिलाया जा रहा है। और उसके बाद अगर हम कोलकाता की बात कर लें, कोलकाता में जिस तरह से एक नर्सिंग स्टाफ के साथ में रेप जैसी घटना होती है और उसके बाद जब वहाँ पर प्रोटेस्ट करने हिंदू समुदाय से लोग जाते हैं तो वहाँ बहुत सारी बादरेशन की स्थितियाँ हुई हैं। छत्तीसगढ़ में भी राजनीतिक परिदृश्य कुछ इसी तरह से हो रहे हैं और बजरंग दल और हिंदुत्व को लेकर काफ़ी कुछ जो कांग्रेसी हैं उनके जो शब्द हैं घात प्रतिघात करते रहते हैं। इन सारे विषयों को लेकर आज राष्ट्रीय बजरंग दल ने रायपुर में एक बहुत बड़ी रैली करी है। सबसे पहले भाई साहब आपका परिचय बताएंगे, रैली का उद्देश्य बताएंगे, क्या किया था आप लोगों ने? जय श्री राम। मैं जी साई कृष्णा, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल। आज जो हमारा रैली है वो जो है बांग्लादेश में हुए जो हिंदुओं के खिलाफ जो और जो डॉक्टर के खिलाफ जो अकृत्य घटना हुई है, उसके बाद निरंतर हिंदुओं के साथ भी जो घटनाएं हो रही हैं बांग्लादेश में भी और हमारे भारत में पश्चिम बंगाल में भी ममता सरकार के नेतृत्व में, और लगातार हम निरंतर 2006 से आंदोलन कर रहे हैं कि बांग्लादेश घुसपैठियों को भगाइए, बांग्लादेश घुसपैठियों को भगाइए। ये लोग घुस रहे हैं, अगर घुस रहे हैं तो वीज़ा पासपोर्ट लेके घुसें, लेकिन इसके विपरीत ये घुस करके वोटर आईडी बना के वोट दे रहे हैं। तो ये कौन सा इंसाफ है और ये कैसी सरकार है कि ऐसा कोई विश्व में ऐसा कोई देश है क्या कि जहाँ जाके हम वोट दे दें? मगर भारत में ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और पढ़ा लिखा देश है और भारत आगे बढ़ रहा है। और ये बड़ी दुखद विडंबना है। और आज हमारे छत्तीसगढ़ में भी स्थिति गंभीर होते जा रही है। रायपुर, भिलाई, मौला, मानपुर, हर जगह बड़ी संख्या में बांग्लादेशी आ गए हैं, घुसपैठ कर गए हैं और वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, 1 रुपये किलो चावल टैक्स हम लोग पटा रहे हैं मर के, और ये फोकट में चावल ले रहे हैं। तो ये सारी, किसी देश में नागरिकता लेना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ये चीज़ें कई बार सामने आ चुकी हैं कि बांग्लादेशी नागरिकों को यहाँ का नागरिक बनाने में मिनट लगते हैं और उसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति जो होती है वो उनका जो बिहाइंड द सीन उनको बैकअप देती है। आप लोगों को क्या लगता है, जैसे कि अभी तो बीजेपी की सरकार है, आप लोगों ने अक्सर इल्ज़ाम लगाए कि कांग्रेस की सरकार में ये सारा कुछ होता आया है और बहुत समय से जब हिंदुस्तान में भी रही, छत्तीसगढ़ में भी रही, तो ये सारी चीज़ों पे, विषयों पे आप लोगों ने आवाज़ उठाई है। अभी क्या सोचते हैं? देखिए, भाजपा का होना ना होना, कोई बांग्लादेशी आ गए हैं, घुसपैठ कर गए हैं और वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, 1 रुपये किलो चावल टैक्स हम लोग पटा रहे हैं मर के, और ये फोकट में चावल ले रहे हैं। वो वाली बात नहीं है कि हिंदुत्व की सरकार है। भाजपा के शासनकाल में भी 2003 से 2018 तक गौ हत्या, धर्मांतरण, लव जिहाद वो होते आए हैं और अभी भी हो रहे हैं। अभी हमने पिछले 1 महीना पहले ही भाजपा के शासनकाल में हमने धर्मांतरण का किया। और रहा सवाल जो हमारी आज रैली का, जो हमारा उद्देश्य था कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, एक ममता का बांग्लादेश और एक बांग्लादेश, ये दोनों में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार और वो ट्रेनी डॉक्टर के ऊपर जो हमला किया गया। कल ममता ने जो अपनी निर्ममता दिखाई है अपने पुलिस प्रशासन के द्वारा, जितने भी पेरेंट्स, डॉक्टर के पेरेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, कल उनके ऊपर वाटर कैनन छोड़ा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और साथ में बैरिकेड्स तोड़ा गया, उन लड़कों को मारा पीटा गया है।
भाई साहब, जैसे कि जो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर जो भी भगवा मतलब जो संगठन है, उनमें क्या फाड़ हो चुका है? जैसे आप लोग राष्ट्रीय बजरंग दल से हैं, कुछ बजरंग दल अलग चलते हैं, कुछ हिंदू युवा मंच संगठन है। ऐसे संगठनों में ऐसा अचानक से क्या विचारधाराओं में अंतर आ चुका है कि अलग अलग प्रदर्शन, अलग अलग बातें, अलग अलग तरीके से तथ्यों को रखना? देखिए, हिंदू जो है, हिंदू हैं सब एक ही है, लेकिन हिंदुओं के कई संगठन बन चुके हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल सब अलग है, लेकिन लोगों की विचारधारा जो है वो हमको अलग कर देती है। उनकी विचारधारा, हमारी विचारधारा, दोनों में बहुत फ़र्क है। वो एक राजनीतिक दल है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एक राजनीतिक दल है, और राष्ट्रीय बजरंग दल एक प्योर हिंदूवादी संगठन है जो सिर्फ हिंदुत्व के लिए काम करता है, जिसका राजनीति से कोई परोपेक्ष नहीं है। तो वो भी ऐसे कहते हैं, जो बजरंग दल हैं वो भी ऐसे कहते हैं कि हम हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, गाय की रक्षा के लिए काम करते हैं। इस तरह से बातचीत होती है, लेकिन नेतृत्वकर्ता, देखिए नेतृत्वकर्ता अलग अलग है, विचारधारा तो एक ही है। हम डॉक्टर प्रवीण कुमार तोगड़े जी के नेतृत्व में काम करते हैं। अब जैसे हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं, यहाँ मेरे नेतृत्व में काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। अब कोई दूसरा नेतृत्व में काम कर रहा है तो वो विचारधारा तो एक ही है। भाई तोगड़िया भी एक बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य से वो भी गुजरना चाह रहे थे। नहीं, हम अपने नेतृत्व की बात कर रहे हैं, उनके विषय में तो हम नहीं बोल सकते, हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, तो तोगड़े जी के बारे में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। अब यहाँ के छत्तीसगढ़ कार्यकर्ता, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ तो मेरे नेतृत्व में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई दूसरे नेतृत्व में काम कर रहा है तो उसके वो अलग नहीं हो गया, ये हमारा दुश्मन नहीं है, विचारधारा एक ही है और एक ही मुद्दे के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि सरकार जो मतलब बोलना चाहिए हिंदू पसंद सरकार या भाजपा सरकार, जो भी कह सकते हैं, वो सरकार के रहते रहते भी गौवंश की हत्याएं हुई, गौ तस्करी बढ़ी। तो क्या लगता है ये जो हिंदुत्व का जो बातें करती हैं भाजपा, क्या वो दिखावा है? क्या उसमें जो कंस्ट्रक्टिव और कॉन्क्रीट काम होना चाहिए वो उसके लिए निकलते नहीं, खाली बयान देकर भाजपा के नेता चले जाते हैं? देखिए, भाजपा की सरकार वो सो कॉल्ड हिंदुत्व वाली सरकार है, कहा जाता है कि वो हिंदुत्व वाली सरकार है। भाजपा की सरकार के रहते 7 जून को जो इतना बड़ा मामला हुआ, आरंग में जो 3 मुसलमान जो मारे गए, जो मर गए, जिन्होंने आत्महत्या करी महानदी के पुल से कूद के, वो भाजपा शासनकाल में ही है, जिसमें हमारे 5 कार्यकर्ता जो गौ सेवक हैं वो अभी भी जेल में हैं। और यहाँ के मुस्लिम भाइयों ने मिल के उनके लिए प्रोटेस्ट किया था, जिसके लिए हमने कोतवाली में धरना दिया था। उसमें सर्व हिंदू समाज का हमने आग्रह किया था और सारा हिंदू समाज आया था, सारा हिंदू समाज आया था। मतलब आप लोगों को, मतलब एक हिंदू समुदाय को अब वैल्यूज़ नहीं दे रही है क्या भाजपा? वैसे जैसे जो संगठनात्मक तरीके से जो बात आप लोग रख रहे हैं या जिन विचारधाराओं को समझाना चाह रहे हैं, वो क्या समझना नहीं चाह रहे हैं? आप लोग को वैल्यूज़ नहीं दे रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? नहीं, हमारा देखिए, हम लोग बजरंगी हैं, हमारा संस्कार है कि हमारे संस्कृति को बचाना है, हमारे मंदिर को बचाना है, तो हमें राजनीति से तो कभी कोई मतलब रहा ही नहीं है। कभी ना भाजपा से मतलब, ना कांग्रेस से मतलब है, हमको किसी से मतलब नहीं है। हमारे गौ तस्करी होगा तो हम उसको रोकेंगे, अब वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो। भाई साहब का कहने का मतलब ये है कि दोनों सरकारों में हुआ है। जैसे कि सिरसा गेट में अभी जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल साहब, वो निकल रहे थे एक आंदोलन में अपने प्रोटेस्ट को में शामिल होने के लिए, देवेंद्र यादव के समर्थन के लिए। उनको कुछ लोग जो भगवाधारी लोग हैं वो लोग रास्ते में वो लोग रोकते हैं, और वहाँ पर भूपेश बघेल जी की जो वीडियो आई उसमें वो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि उससे वो उतर कर उनसे बात करें। लेकिन वो वहाँ से जाने के बाद में मतलब उनका एक कड़ा स्टेटमेंट आता है कि जो हिंदू में भगवा चोला ओढ़े हुए गुंडे, या एसपी तक को जो गुंडा उन्होंने कहा, तो ये जो इस तरह की शब्दावली है, ये सुनने में आप लोग कैसा महसूस कर पाते हैं? परिचय भी दीजिएगा। मुकेश चक्रधारी, रायपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय बजरंग दल। ये बघेल वाला जो आप बात बोल रहे हो ना, तो उनके यहाँ पिताजी जो हिंदुओं के बारे में जो उटपुटांग जो बयानबाजी किए थे, पहले भी कर चुके हैं। अब अभी वर्तमान में स्थिति आप देखो कि भूपेश बघेल साफ शब्द में क्या बोले हैं कि बजरंगी गुंडे हैं। तो गुंडे बोले हैं तो गुंडापंथी दिखाएं थोड़ा सा डेमो, वो तो थोड़ा सा डेमो है, नहीं तो मेरे हिसाब से तो उनकी गाड़ी को तोड़ ताड़ देना था। आप इस बात पे भरोसा रखते हैं कि गाड़ी को तोड़ना उचित है, वाजिब है? क्योंकि गुंडे बोले थे ना, गुंडे का प्रवृत्ति क्या होता है? आप एक संगठन को, धार्मिक संगठन को, आज तक कोई मुस्लिम वोट का या किसी भी मुसलमानों का जो संगठन है उसके बारे में आज तक देखो कोई हिंदू या मुसलमान कोई भी विरोध करे या गलत तरीके से बोले कि ये भाई ये संगठन गुंडों का है, ये लव जिहाद को। उन्होंने एसपी को भी गुंडा कहा है। एसपी को भी गुंडा कहा, तो अब एसपी उसके लिए बताएंगे क्या, क्यों बोले हैं, उस चीज़ को हम नहीं बोल सकते। लेकिन जो भूपेश बघेल जो बयानबाजी किया है उसके तहत हुआ है और वो ठीक हुआ मेरे हिसाब से। क्या एक मतलब बोलना चाहिए, एक राजनीतिक बड़े पदों पर रहते हुए किसी व्यक्ति को या किसी भी मतलब पोस्ट पे बैठे हो, जैसे एसपी साहब को गुंडा कहा,
कल एक नेताजी का मैंने स्टेटमेंट लिया, उसमें उन्होंने कहा कि विष्णुदेव साय सरकार और जो यहाँ के गृह मंत्री उन्होंने हमको मारने की सुपारी दुर्ग एसपी को दे रखी है। क्या ये जो शब्द शैली है ये सुनने में कैसे लगती है? अब भाई साहब, ये बोलने वाले लोग जो है राजनीतिक लोग हैं, हम तो गैर राजनीतिक लोग हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो मर्यादा और शब्दावलियों का ध्यान रख के करना चाहिए राजनीति, ताकि किसी को भी कोई बुरा ना लगे। अब बाकी इनके बारे में तो हम नहीं बोल सकते हैं, हमारा विषय तो सिर्फ हिंदुत्व और गौरक्षा और इन विषयों में रहता है, और इसके लिए निरंतर 20 साल से हम लड़ रहे हैं और लड़ते आए हैं। अखंड भारत का सपना है, बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को भगाना चाहिए, और इसके लिए हम तो आंदोलन करते आ रहे हैं। सरकारें कोई भी रहे, कभी केंद्र में भाजपा की सरकार थी, कभी कांग्रेस की सरकार थी, हम अपनी विचारधारा को रखते आए और हम अपने हिंदुत्व की विचारधारा के लिए निरंतर लड़ते आए हैं। और जो हिंदू हित की बात करेगा वही इस देश में राज करेगा। तो हम तो लोगों को जगा रहे हैं, आम जनता को जगा रहे हैं कि जो हमारे हिंदुत्व का ध्यान रखे हम उनको वोट देंगे। आप एक एनालिसिस किए होंगे, जैसे कि अगर किसी की भी सरकार रहे, सरकार के आप बोलते हैं कि आप समर्थक नहीं है, राजनीतिक दलों के समर्थक नहीं, आप हिंदुत्व पे और हिंदुत्व पे कुठाराघात करने वालों का कैलकुलेशन करते होंगे, तो क्या लगता है आपको कि किन सरकारों में ये ज़्यादा बढ़ा है, किन सरकारों में कमी आई है, या दोनों ही सरकारों में कांग्रेस बीजेपी में इच्छा शक्ति की कमी है? क्या होना चाहिए? दोनों सरकारों में इच्छा शक्ति की कमी है। कानून जो है ठोस कानून बनना चाहिए, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो धर्मांतरण हो, चाहे गौ हत्या हो। जब तक ठोस कानून नहीं बनाया जाएगा तब तक ये चलता रहेगा और कांग्रेस सरकार पे दोषारोपण होता रहेगा। ये नहीं है, सुरक्षा पे बनाया गया अभी ठोस कानून, दिखावा है वो, उस पर कोई ठोस कुछ है? अभी 4 दिन पहले ही गौ तस्करी हुई है। तो मुझे तो नहीं लगता कि गौ संरक्षण पे, गौ संवर्धन पे कोई भी सरकार चाहे केंद्र में कांग्रेस की हो या प्रदेश में हो या भाजपा की सरकार हो, कि किसी ने ये काम किया हो। तो ऐसे चंद जैसे बोलना चाहिए कि लोग आपस में मिलकर अगर हिंदुत्व की आवाज़ उठाते हैं, ये आप लोग जैसे कह रहे हैं कि हिंदुत्व की सरकार, हिंदू मतलब राज्य, हिंदू राष्ट्र, ये सपना अगर देखा जा रहा है तो वो साकार कैसे होगा जब राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, शासन प्रशासन उनके हाथों में है, निर्णय लेना या ना लेना उनके हाथों में है, तब ये कैसे होगा? अब ये देखिए, इसके लिए हम लोग यही काम कर रहे हैं, जन जागरण का काम। हिंदुओं की आज आबादी ज़्यादा है, मगर इनके तुलना कोई भी राजनीतिक दल हो वो क्रिश्चियन या मुसलमान को ज़्यादा खुश करने में लगी रहती है। कारण क्या है? हिंदुत्व में एकता की कमी है, बटा हुआ है हिंदू। अब जैसे अभी आप संगठनों की बात करें थे, विभिन्न संगठन हिंदूवादी संगठनों के बारे में, तो लेकिन हम लोग बटे हुए नहीं है, हम सब हिंदूवादी संगठन की विचारधारा एक ही है और हम लोग मिलके काम कर रहे हैं। भले हमारे जो लीडर्स हैं वो अलग है या पार्टी अलग है, मगर हमारी बटा हुआ है, हिंदू राजनीतिक दलों में बटा हुआ है। जैसे कुछ कई हिंदू भाजपा में है, कई कांग्रेस में है। कांग्रेस अपने एजेंडे के हिसाब से हिंदू आवाज़ को उठाता है और भाजपा हिंदुत्व का जो आवाज़ है वो जो भाजपा का हिंदू है वो भाजपा के हिसाब से उठाता है। क्या लगता है राजनीतिक दलों में भी फाड़ हुआ है? बिल्कुल हुआ है, राजनीतिक दलों में और अलग अलग जाति का जो संगठन बनाया गया है उसके हिसाब से भी हिंदू क्या है, बटा हुआ है। अभी जैसे कुछ लोग आरक्षण का मांग कर रहे हैं, ओबीसी तो बिल्कुल हल्ला गुल्ला कुछ भी नहीं कर रहा है, ओबीसी को मतलब ही नहीं है, क्योंकि ओबीसी मानता है कि अपना जो हाथ है पैर है उसके हिसाब से हम जीविका क्या है अच्छे से जी सकते हैं, हमको नौकरी का ज़रूरत नहीं, हम व्यापार करके भी जी सकते हैं। तो कई प्रकार के ऐसे संगठन जो बने हुए हैं देश में, वो कुल मिला के उसी के हिसाब से बटे कटे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि जब तक सर्व हिंदू समाज जातिगत को नहीं लेके अगर काम करते हैं तो ही भारत तक कुछ हो सकता है, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। अगर हम जाति में बटे रहेंगे तो उसमें मेरे हिसाब से नहीं लगता कि हिंदू जाग पाएगा या यूनाइट हो पाएगा, कुछ एक्शन ले पाएगा, कानून को संशोधित करवा पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। राम राज्य की जिस तरह से बात की जाती है, भाई साहब आपसे सवाल लेना चाहूँगा। राम राज्य की बात की जा रही है और भगवान श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम रहे और उस राम राज्य में सभी के खाने पीने और जीने के लिए एक व्यवस्था रहती थी और आज भी ये व्यवस्था कायम करने की कोशिशें बहुत से संगठन, बहुत से लोग कर रहे हैं। क्या लगता है ये जो राम राज्य का सपना है, ये इसको धूमिल कौन कर रहा है? इसमें जो कुठाराघात है या इसमें जो एक बोलना चाहिए इसे हटाने के लिए या इस मिशन को सफल नहीं होने देने के लिए आपके मुताबिक क्या राय आ सकती है? देखिए, राम राज्य की जो कल्पना है वो राजनीतिक क्षेत्र में श्रेष्ठ राज्य स्थापित करने का एक सपना है, जो कभी भगवान राम के समय में जो कल्पना थी, जो भगवान राम ने जैसा शासन किया था और उनके शासन में जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अभावग्रस्त नहीं था, हर व्यक्ति सुखी था, उसके जीवन की सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो रही थी, वह राम राज्य की कल्पना है और वह श्रेष्ठ है। और आज के समय में राम राज्य की कल्पना करना बेमानी है,
किसी भी कीमत पर आज भाजपा के नेता आज हिंदुस्तान में राम राज्य ना आ नहीं सकता है, बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। हाँ, आप बोलिए। क्यों, ऐसा क्यों? राम राज्य की परिकल्पना आपने सीधा से नकार दिया, कह रहे हैं कि आगे राम जी का राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र बनने चाहिए, ये एक परिकल्पना हो सकती, आपने नकार दिया। क्या लगता है भाजपा के नेता, सवाल, भाजपा के नेता क्या जो ये राम राज्य के लिए बातें कहते हैं, ये सब क्या आडंबर है, दिखावा है, क्या कहना चाहते हैं? मैं राम राज्य की बात को इसलिए नकार रहा हूँ क्योंकि वह एक श्रेष्ठतम राम राज्य जो था वह एकदम श्रेष्ठ, वैसी शासन व्यवस्था आज के समय में लगता है क्या हो सकती है? चाहे किसी भी दल के नेता हों, चाहे किसी भी दल के लोग सत्ता में बैठे हों, सब लोग पहले अपने स्वार्थों को पूरा करते हैं। अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, और ऐसी परिस्थितियों में हो सकता है कुछ अपवाद स्वरूप कुछ राजनेता अच्छे हों और जो देश के लिए काम भी कर रहे हैं, ऐसे अपवाद स्वरूप कुछ नेता हैं, लेकिन अधिकतम क्या है सब जानते हैं, देश जानता है, सब जानते हैं, उनको बार बार वोट देने वाली जनता भी जानती है कि कितने भ्रष्ट हैं। जब वो ज़रूरत पड़ती है तो वो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, ये बात भी सही है, लेकिन जब हाथ जोड़ने का समय निकल जाता है और उसके बाद जब जनता उनके पास हाथ जोड़कर खड़ी होती है तो उनके पास जनता के लिए समय नहीं रहता है। इसलिए ऐसे राजनीतिक माहौल में ऐसे राजनेताओं के रहते हुए राम राज्य कैसे आ सकता है? कतई नहीं आ सकता है। इसमें भाजपा भी शामिल है। A to Z राजनीतिक दल, उनके राजनेता और कुछ चुनिंदा राजनेता अपवाद स्वरूप हैं जो राम राज्य के लिए काम कर रहे हैं। बाकी अधिकतम 99% राजनेता किसी भी दल के हों इस बात से अछूते नहीं हैं, और सभी दल के नेता लगभग भ्रष्ट हैं, कुछ कम कुछ ज़्यादा, कुछ ओपन है, कुछ क्लोज है, ये है। बाकी कुछ नेता जरूर हैं। सवाल है, आप लोग कैसे बदलेंगे? देखिए, हम लोग तो हिंदू समाज को संगठित करने का काम कर रहे हैं, और हिंदू समाज अगर संगठित होता है, हिंदू समाज की सुरक्षा हो, हिंदू समाज भविष्य में बचा रहे इस भारत की धरती पर, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। क्योंकि आज हिंदू खतरे में है, देश के अंदर आबादी बढ़ रही है। सन 47 में जब भारत की धरती पर भारत का विभाजन हुआ था, 3 टुकड़े हुए थे, पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना था, बचा कुचा हिंदुस्तान था। जब हिंदुस्तान था हिंदुओं के लिए, 2.5 करोड़ मुसलमान इस देश में रह गए थे, और जो आज बढ़कर 35-40 करोड़ हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में तो आने वाले समय में हिंदुओं का इस देश में रह पाएगा क्या? 45-50 साल के बाद अगर भारत की धरती पर मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएगा, हिंदू अल्पसंख्यक रह जाएगा, तो हिंदू का अस्तित्व खतरे में आने वाला है। हमें उस हिंदू को बचाने के लिए हम काम कर रहे हैं। जैसे कि हर सरकार या हर व्यक्ति एक टाइमलाइन देता है। अभी जैसे अमित शाह साहब आए थे, उन्होंने कहा कि मार्च महीने 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। आप लोग क्या चाहते हैं? हिंदू अगर एकत्रित करना चाहते हैं, क्योंकि किंतु परंतु बहुत समय से हो रहा है, बहुत समय एकत्रित कर भी रहे हैं, राजनीतिक दलों में भी बटे हैं, हिंदूवादी संगठन भी आपस में बटे हैं, ये जो किंतु परंतु है, इस पर विराम कब तक हो पाएगा? देखिए, लगता है कि देखो, अमित शाह जी की आपने बात की है, उन्होंने जो बात कही नक्सलवाद के लिए लेकर कही, उनका जो वक्तव्य है, हो सकता है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि देश के अंदर काफ़ी उन्होंने अच्छे काम हुए हैं नक्सलवाद को लेकर। लेकिन रही बात हिंदुओं की, तो हिंदू की जो आज की परिस्थिति लग रहा है कि बहुत अच्छी स्थिति है, हिंदू समाज बहुत सुखी है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हिंदू का जीवन आज भी खतरे में है। भारत देश के कई हिस्सों में, कई राज्यों के कई ज़िलों और शहरों के अंदर हिंदू आज भी असुरक्षित है, और हम कब सुरक्षित हो पाएंगे ये कहना भी बहुत मुश्किल है। इसके लिए भी हमें बहुत संघर्ष की आवश्यकता है। हम बहुत सारे राजनीतिक दलों में बटे हुए जो हिंदू है, हाँ, कभी कभी जब ऐसा समय आएगा कि जब हम सब हिंदू अन्य दलों और अन्य संगठनों को छोड़कर जब हिंदू के लिए जब बिल्कुल सिर पर आ जाती है बात, हो सकता है तब हमारा वक्त आएगा, तभी हिंदू समाज जब निकलेगा, सड़कों पर आएगा और हिंदू की रक्षा के लिए, जैसे अभी विपरीत परिस्थितियों में बांग्लादेश का हिंदू जब खड़ा हुआ तो फिर लोगों को विचार करना पड़ा है। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार वहाँ हो रहे थे, लेकिन जब वहाँ पर हिंदू आया, हो सकता है कि हिंदू पता नहीं कैसी प्रजाति है कि जो कब आएगा, लेकिन आएगा हिंदू, फिर खड़ा होगा, और उसके वो समय भी आने वाला है। एक हिंदू होकर और हिंदू को कैसी प्रजाति है ये सोचना है अपने आप में, और ये वक्तव्य अपने आप में बहुत गंभीर हैं और इसके बहुत दूरगामी बोलना चाहिए, इसकी परिभाषाएं निकाली जा सकती हैं। हालांकि हिंदू संगठन चाह रहा है कि हिंदुत्व में एकजुटता है।
और हिंदू राष्ट्र बने, देश हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन परिकल्पना अभी भी दूर है। इन भाई साहब का कहना है, वो कह रहे हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है किसी भी दल में। मतलब मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इनसे मैंने क्रॉस किया कि क्या भाजपा भी जो हिंदुत्ववादी सरकारों को लेकर चलती है, हिंदू सरकारों को लेकर चलती है, राम राज्य की परिकल्पना को बोलती है कि पब्लिक को हम राम राज्य देंगे, उन सरकारों पर भी कटाक्षेप इस तरह से हो रहा है। तो ये राष्ट्रीय बजरंग दल है, इनकी अपनी बातें हैं, इन्होंने सारे तथ्यों पे बात की हमसे, और प्रदेश से लेकर बांग्लादेश और बांग्लादेश से लेकर कोलकाता सारे विषयों को लेकर इन्होंने अपनी एक चिंता जाहिर की है कि हिंदुत्व आज या हिंदू समाज बटा हुआ है, इसको एकजुट करने में इनको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, एकजुट कब तक हो पाएगा ये तो अभी कहा नहीं जा सकता। इस बातचीत में और आपकी कोई राय होगी ज़रूर रखिएगा। मेरा नाम शशिकांत तिवारी है, चैनल का नाम नेशन फर्स्ट एबीके है। आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे आप हमें देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ अपने कीमती विचार कमेंट जरूर रखिएगा और बताइएगा कि क्या हो सकता है बेहतर। बहुत बहुत धन्यवाद।